फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। आज हम शुरू करने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। रे ऑप्टिक्स का टॉपिक प्रिज्म अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात तो कई लोगों ने प्रिज्म देखा है, कई ने नहीं देखा है, तो मैं प्रिज्म थोड़ा सा दिखाई देता हूँ आपको। ये प्रिज्म का व्यू है, ये इस तरह से प्रिज्म होता है। प्रिज्म में हमारे पास में क्या होता है, 1, 2 एंड 3 ये अपने पास क्वाड्रिलेटरल सरफेस होती हैं। इसमें अपन देखें ये वाला और ये वाला अपन कह सकते हैं रेक्टेंगुलर सरफेस होती है ये, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं अपन ट्रायंगुलर सरफेस बोल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 3 तो आपकी रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं और 2 आपकी ट्रायंगुलर सरफेस होती है। इसका व्यू इस तरह से दिखाया गया है यहाँ पे, इस तरह से। और इसको अगर ऐसे देखें तो इस तरह से बनेगा ये, क्योंकि ये इसकी ऊपर वाली सरफेस हो गई, ये वाली A, B और C ये ऊपर वाली सरफेस हो गई इसकी। इसको देखेंगे ऐसे, और नीचे वाला हो गया A', B' और C'। चलो, अब पहली बात तो इसकी सरफेस जो है, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस पैरेलल नहीं होनी चाहिए। प्रिज्म की पहली कंडीशन होती है कि 2 सरफेस नॉट ए पैरेलल कंडीशन, 2 सतह समांतर की स्थिति में नहीं होनी चाहिए। हमको आखिर में प्रूव क्या करना है, n इक्वल टू, अब n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, साइन A प्लस डेल्टा m अपॉन 2 साइन A अपॉन 2। इसको अपन प्रूव करने वाले हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम है हमारे सामने, ABC एक प्रिज्म है जिस पर एक इंसिडेंट लाइट रे इंसिडेंट होती है PQ, आपतित किरण PQ। उसके बाद में ये लाइट रे, जब भी कोई लाइट रे रेयर टू रेयर जाती है, ये जो आपका मीडियम है ये रेयर मीडियम है, जिसको अपन कहते हैं विरल माध्यम। और इधर भी कौन सा माध्यम है आपका, विरल माध्यम। और जो बीच में जो प्रिज्म बना हुआ है वो आपका सघन माध्यम है, जिसको अपन बोलेंगे डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट रे रेयर टू डेंसर जाती है, तो वो रेयर टू डेंसर जब लाइट रे जाती है तो कहां जाती है, वो टोवार्ड्स टू नॉर्मल। रेयर टू डेंसर में क्या होता है, कहां जाती है, वो टोवार्ड्स टू नॉर्मल। जैसे एक लाइट रे यहां से एंटर हुई और ये आपका डेंसर मीडियम है। अब आपके पास नॉर्मल बनाना है। जब 2 सरफेस चेंज होती है तो हमारे पास क्या बनता है, नॉर्मल बनता है। तो नॉर्मल का नाम है हमारे पास n और n'। तो लाइट ट्रेवल करेगी यहां से, यहां जाते हुए ये सीधी निकल रही थी, ये थोड़ा डेविएट हुई किसी तरफ, नॉर्मल की तरफ, और फिर यहां से वापस निकलती है ये लाइट रे, फिर डेंसर में कहां जाएगी, ये रेयर में जाएगी, फिर वापस इसका रिफ्लेक्शन होगा तो वापस कहां जाएगी, अब देखें वापस डेंसर टू रेयर में, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये नॉर्मल से दूर जाती है, जबकि इसको कहां जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था या ऐसे जाना चाहिए था। ये कहां जा रही है, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से दूर जा रही है। तो PQ हमारे पास इंसिडेंट लाइट रे है, QR रिफ्रैक्टेड लाइट रे है, RS इमर्जेंट लाइट रे है। PQ आपतित किरण है, QR अपवर्तित किरण है, RS निर्गत किरण है। अब हमने 2 परपेंडिकुलर देखे यहाँ पर, N और डबल N'। यहां से अपन देखते हैं कि जब भी लाइट रे बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन ये डेविएट हुई यहां से, और कितना डेविएट हुई है, डेल्टा इज द डेविएशन एंगल, डेल्टा इज दैट डेविएशन एंगल, विचलन कोण, इसको हम बोल सकते हैं विचलन कोण, डेविएशन एंगल। अब जब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो इंसिडेंट एंगल आएगा, तो इंसिडेंट एंगल को बोला अपन ने I, या इसको बोल सकते हैं I1। और जब लाइट रे निकलेगी इसको बोलेंगे इमर्जेंट एंगल E, इसका अपने नाम दिया है I2, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपके लेंस के बाहर, प्रिज्म के बाहर बन रहे हैं, इसलिए इसको मैंने I1 I2 नाम दे दिया है। आप चाहो तो I और E भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो एक एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्शन एंगल, अपवर्तन कोण R1, और यहाँ एक एंगल बनेगा R2, ये भी अपवर्तन कोण है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। तो R1 R2 जो हो गए आपके, हो गए रिफ्लेक्टेड एंगल। अब ये जो एंगल, इसका पता लगाना ये कितना है, तो ये एंगल हमारे पास कितना है, I1, और ये कितना है, R1, तो ये हो जाएगा I1 माइनस R1। दूसरा ये आपका I2 है और ये आपका R2 है, तो ये हो जाएगा I2 माइनस R2। और लास्ट बता रहा है आपका ये डेविएशन एंगल, ये N और ये M। प्रिज्म एंगल हमारा काम करेगा यहां पर A। अब प्रिज्म एंगल होता क्या है, प्रिज्म की 2 सरफेस के बीच का जो एंगल होता है उसे प्रिज्म एंगल बोलते हैं। द एंगल बिटवीन 2 सरफेसेज ऑफ प्रिज्म इज कॉल्ड प्रिज्म एंगल।
अब शुरू करते हैं अपन डेरिवेशन यहां से। चित्र में चतुर्भुज ए क्यू एन आर से, ए क्यू एन आर से, आप पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे ताकि आपके सारे कंसेप्ट यहां से क्लियर होने वाले हैं। ए क्यू एन आर से अब हमको ये कुछ पता है कि एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल एन प्लस एंगल एन आर ए इक्वल टू 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। वी नो दैट एंगल ए क्यू एन, आपका जो एंगल क्यू है ये आपका बन रहा है 90 डिग्री, और इसी तरह एंगल जो आपका आर है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो मैंने यहां पर वी नो दैट एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल एन आर ए, क्यू और आर, क्यू एंड आर दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 का मान, तो समीकरण 2 की जो वैल्यू हमारे पास में आएगी उसको कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, जो समीकरण 2 में वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, मतलब अपन यहां पे रखेंगे और अपन यहां पे रखेंगे। तो 90 प्लस 90 180 हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल एन प्लस 180 इक्वल टू 360। जब 180 उधर ले जाया जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 360 माइनस 180 इक्वल टू 180। तो यहां से इक्वेशन बनेगी एंगल ए प्लस एंगल एन इक्वल टू 180 डिग्री। इस इक्वेशन को नाम देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। आई होप यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर अपन चलते हैं वापस, एक ट्रायंगल लेते हैं क्यू एन आर, क्यू एन और आर, ये वाला ट्रायंगल। इसमें आपके पास एंगल बन रहा है R1, एक बन रहा है R2 और एक का नाम है आपके पास N। तो यहां मैं लिखता हूं R1 प्लस R2 प्लस एंगल N। ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है आपका पास 180। तो अपने पास R1 प्लस R2 प्लस एंगल N इक्वल टू 180। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 दोनों है, हम दोनों का कंपेरिजन करते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, जब 3 और 4 की तुलना करोगे तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा आपका, एंगल एन से एंगल एन कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ए, R1 प्लस R2 इक्वल टू एंगल ए। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास में? 5 आ गई। अब इसे थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं, एक ट्रायंगल और लेते हैं हम यहां से, क्यू एम आर। ये ट्रायंगल, इसमें दो एंगल हमारे बनते हैं। एक एंगल बनता है I1 माइनस R1, I2 माइनस R2, ये एंगल हमारे पास M है, बट हम इसको काम में नहीं लेना है, हमें काम में लेना है आपका ये डेविएशन एंगल। इसको मैंने यहां पर डायग्राम में शो किया हुआ है, ट्रायंगल QMR से, QMR से। आप डायग्राम में क्या देख रहे हो? आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे कि आपका जो डेल्टा है ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बहिष्कोण है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों एंगल की सम के इक्वल होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा इक्वल टू एंगल एन क्यू आर, एंगल एन क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एन, दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। दोनों की वैल्यू हमने पुट कर दी, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब I1 और I2 को एक साइड रख दिया मैंने, I1 प्लस I2, R1 माइनस का हो गया, R2 भी माइनस का हो गया। मैंने यहां से माइनस कॉमन निकाला है बच्चों, और यहां पर आएगा R1 प्लस R2, ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर 6। अब हमको क्या पता है? इक्वेशन 5, समीकरण 5 का मान समीकरण नंबर 6 में रखने पर। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहां पर हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है? ये R1 प्लस R2, और यहां पर R1 प्लस R2 वैल्यू कितनी है हमारे पास में? A। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहां से तो आ जाएगा डेल्टा I1 प्लस I2 माइनस, और ये वैल्यू किसकी हमारे पास में? A की। ये वाला इक्वेशन नंबर आपका 7। अब बात करते हैं, ये एक स्पेशल केस है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। एग्जाम डायरेक्ट पूछ सकता है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में एंगल बताइए, या अपवर्तनांक बताइए, या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताइए। इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब आपका मिनिमम डेविएशन होता है उस टाइम आपका I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I होता है, और R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू स्मॉल r होता है। डेल्टा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा M। डेल्टा M को ही अपन बोलते हैं मिनिमम डेविएशन, M बोले तो मिनिमम और डेल बोले तो डेविएशन। दैट्स क्लियर। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 को उठाएंगे एक बार, और एक बार इक्वेशन नंबर 6 को उठाएंगे, सॉरी 7 को।
इक्वेशन नंबर 5 क्या कहती है, देखो एक बार 5 कहता है कि a इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब यह है कि a इक्वल टू R1 प्लस R2 और R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई, R के इक्वल है, और R2 की वैल्यू किसके इक्वल है, R के। तो R प्लस R कितना हो जाएगा 2R। आपको क्या निकालना है यहां से, स्मॉल r। स्मॉल r कितना हो जाएगा a/2 इक्वल टू स्मॉल r। अब स्मॉल r की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी, क्योंकि हमें यहाँ पर स्नेल्स लॉ जो है इसमें अपन को r की वैल्यू पुट करनी है। दूसरा आते हैं इक्वेशन नंबर 7 से। इक्वेशन नंबर 7 क्या कहती है आपसे, डेल इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा है I1 प्लस I2 माइनस ए। I1 को मैंने लिखा I, I2 को मैंने लिखा I माइनस ए, I प्लस I2 वही हुआ, माइनस ए हो गया, डेल्टा एम हुआ। ये जब माइनस ए इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस ए इक्वल टू 2i। आपको निकालना है स्मॉल आई, स्मॉल आई हमारे पास आएगा भाई डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। ये जो वैल्यू आपकी आई है वो किसकी आई है, आई। और इसी तरह ये जो वैल्यू है वो किसकी आई है आपके पास, आर की। हम थोड़ा सा और ले चलते हैं इसको। हम जानते हैं वी नो दैट स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ सबने पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है यहाँ से, इसका लॉ भी पूछा था एग्जाम में कई बार। n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। ये वैल्यू हमारे पास जो है वो किसकी है, आई की है। साइन आर की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन 2। इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास यहां से आ चुका है। अब एग्जाम में कई बार ग्राफ डायरेक्ट पूछ लेता है कि विचलन कोण और आपतन कोण के मध्य ग्राफ बनाइए। इसको बोलते हैं डेविएशन एंगल, और ये होता है आपके पास इंसिडेंट एंगल। इंसिडेंट एंगल और डेविएशन एंगल के बीच में ग्राफ बनाइए, तो आपको सिंपल सी ग्राफ बना देंगे। एक नंबर में ये आती है आपके एग्जाम में। आगे चलते हैं, इस फॉर्मूले थोड़ा सा और आगे लेकर चलते हैं कि यदि आपका जो थीटा है बहुत छोटा है, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो हमने साइन थीटा क्या बोल सकते हैं अपन, थीटा। तो इसी तरह साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 क्या बोल सकते हैं, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। और साइन ए अपॉन 2 क्या बोल सकते हैं, ए अपॉन 2। मैंने पूरी वही वैल्यू एज इट इज पुट कर दी है। क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n इक्वल टू आएगा a प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। n का मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो आ जाएगा na, a प्लस डेल्टा एम आ जाएगा, a को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा माइनस का na माइनस ए इक्वल टू डेल्टा एम। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, a, n माइनस 1 इक्वल टू n माइनस 1 a इक्वल टू डेल्टा एम। ये आपका फॉर्मूला यहां तक प्रूव हो चुका है। अब उम्मीद करता हूं आप पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, और इसी तरह अपना पढ़ाई में मन लगाते रहें, पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।